मशीन का कभी ऊपर वाला टांका ख़राब हो जाता है और कभी नीचे वाला टांका ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका हल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये देखिए, पहले जो मैंने इसकी सिलाई लगाई है, आप देख लें कुछ इस तरह से इसकी सिलाई आ रही है। यानी कि जब इस तरह से सिलाई आए तो अक्सर हम बोलते हैं कि मशीन जो है उसके टांके में दाना आ रहा है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ इसका ये टांका आ रहा है। तो अक्सर ये वाले टांके जो हैं वो ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यानी ज़्यादा ढीले-ढीले हो जाते हैं। तो इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, अगर आपका नीचे वाला टांका ख़राब है तो उसको भी मैं आपको सेट करने का तरीका बताऊँगी। तो पहले हम बॉबिन केस को निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, इसको हमने निकाल लिया। बोट इसका यहाँ पे जो है इसको भी हम निकाल लेते हैं। मशीन के टांके को सेट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं, आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हुई है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। और ये देखिए, इस तरह से एक पुराना ब्रश ले लिया मैंने और इसकी मदद से ना पहले मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी जो है वो डस्टिंग की हुई है, लेकिन ना ऊपर से इसी तरह से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। कभी मैंने इसकी ये वाली प्लेट नहीं खोली। तो आज इसकी हम प्लेट भी खोलेंगे और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो बार-बार हमारा टांका ख़राब हो जाता है, ये क्यों होता है। पहले भी मेरे साथ ये 1-2 दफ़ा हुआ है, लेकिन मैंने ना इसको ऊपर-ऊपर से इस तरह से बिल्कुल नीट कर लिया था, बिल्कुल साफ़ कर लिया था। लेकिन जो इसकी प्लेट वाली साइड है ना, इसको मैंने एक दफ़ा भी नहीं खोला। ये देखिए, इस तरह से जब हम स्टिचिंग करते हैं ना, तो कपड़े के ही छोटे-छोटे से धागे इस तरह से इसमें चले जाते हैं। तो ये वाले धागे जो होते हैं, ये वाले नीचे ना शिटल में जाके अटक जाते हैं या बॉबिन केस में अटक जाते हैं। तो इनको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह से करके, अगर तो आपकी मशीन बिल्कुल न्यू है, अगर आपने अभी ली है तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर 2-4 साल हो गए हैं तो फिर आप इसको खोल के तो इसकी सफाई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से छोटा-छोटा सा गंद इसमें अटक जाता है। मेरी मशीन जो है तकरीबन इसको 3 साल हो गया, मैंने ऊपर से इसकी प्लेट जो है इसको नहीं खोला। वैसे इस तरह से ना मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो अगर आपकी मशीन न्यू है तो आप इस तरह से, ये जो मैं अभी आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ ना, इसी तरह से आपने इसकी ना ऊपर-ऊपर से जो है वो क्लीनिंग कर लेनी है, आपने इसको खोलना नहीं। और अगर आपकी मशीन पुरानी है तो आप इसको खोल लीजिएगा। तो ये देखें, इसके जो दोनों साइड के पेच है ना, इनको हमने अलग-अलग रखना है और इनको हमने यहाँ से खोल के इसकी प्लेट जो है निकाल लेनी है। जब मैंने इसकी प्लेट खोली थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतना इसमें गंद होगा, क्योंकि मैं रेगुलर इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो चली गई थी, कुछ धागे, कुछ वैसे मिट्टी और कुछ तो बिल्कुल इसके साथ चिपक गई थी डस्ट। तो फिर मैंने इसको पिन की मदद से निकाला। पहले हम इसके यहाँ से पेच खोल लेते हैं। आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा ना टाइट करके आपने इसको यहाँ से नहीं घुमाना, क्योंकि हमारे पास पेचकस जो होते हैं ना, वो थोड़े छोटे होते हैं। जो मैकेनिक होते हैं उनके पास तो ये बड़े वाले पेचकस होते हैं और ऊपर की तरफ ही होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से वो हाथ से घुमा लेते हैं। तो आपने इसको इस तरह से हल्का-हल्का घुमाना है और फिर ये खोलना है। ये ना हो कि प्लेट जो है वो आपके हाथ पे लग जाए। साइड से ना थोड़ा-थोड़ा लोहा, कभी ऐसे होता है कि जब हम इसको ज़ोर से खोल रहे होते हैं तो जो है वो लग जाता है हाथ में। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब ये देखें जी, इनको भी हम यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं और आगे वाला पेज भी इसका हम यहाँ पे खोल लेते हैं। 10-15 मिनट का ये हमारा काम है, इससे हमारी बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि मशीन का टांका जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। तो इसको आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आपकी मशीन में कोई इस तरह का मसला हो तो आप इसको घर में खुद ही सेट कर लें। अगर हम इसको मैकेनिक के पास लेके जाएँ तो हमारा 400 से कम वो पैसे नहीं लेते। तो आप इसको इस तरह से घर में ही खोल के साफ़ कर लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने काफ़ी देर हो गई है इसको नहीं खोला हुआ, तो ये देखें इसमें इतनी डस्ट जो है वो चली गई है। अब इस ब्रश की मदद से ही ना इसकी सारी डस्ट जो है वो हमने निकाल लेनी है और इसको हमने ऊपर की तरफ ही इस तरह से निकालना है, नीचे इसको नहीं फेंकना। ब्रश की मदद से आप इसको ऊपर की तरफ लेके आइएगा। अगर थोड़ा बहुत
गन जो है वो नीचे की तरफ चला जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा जाएगा तो ये बाकी जो हमारे मशीन के औजार है ना उनमें जाके अटकेगा, यानी ये वाला जो गंद है ये शटल में भी जाएगा और वैसे साइडों में भी जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दे के इसी तरह से निकाल लीजिएगा। कोई भी आप पुराना टूथब्रश लेके इसको इस तरह से साफ कर लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम मशीन को चला के देख लेते हैं और जो भी इसकी डस्ट है फिर इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अब ये देखिए ये जो इसकी प्लेट है इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है, इसको भी हम यहाँ पे नीट करके अब इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब जी इसको हमने यहाँ पर सेट करके रख लेना है और जहाँ से हमने इसके पेज निकाले थे वहीं इसको हम रखेंगे। आगे वाला पेज जो है उसको आगे की तरफ रख देंगे और साइड वाला जो है उसको हम बैक साइड पर लगा देंगे। मैंने इनको अलग अलग ही रखा था ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। और यहाँ पर आप हम इसको टाइट करके इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये वाला क्लीनिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर से भी इसको हम यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। अब जो हमारा बॉबिन केस है उसको हमने सेट करना है। तो मेन जो इसकी वजह है ना वो यहाँ पे बॉबिन केस है और इसमें डस्ट चली जाती है। तो इसका ये वाला जो पेच है ना या तो इसमें डस्ट चली जाती है और यहाँ इसमें जो है वो धागा टूटा हुआ जो है वो अटक जाता है। तो इसको आप इस तरह से थोड़ा सा लूज़ करिएगा, ज़्यादा आपने इसको नहीं खोलना, बस इतना आपने खोलना है कि आपको ये नज़र आना। ये देखिए इस तरह से करके ना नज़र आ जाएगी इसमें कोई चीज़ अटकी हुई तो नहीं। एक जो ऊपर वाला हमारा टांका होता है अगर वो ख़राब हो तो हमने बॉबिन को सेट करना होता है। अगर हमारा नीचे वाला जो है वो टांका ख़राब हो तो इसकी साइड की जो पत्तियां हैं ना ये जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जो साइड पे इसकी शिटल शायद बोलते हैं इसको। तो अच्छा जब हम इस तरह से वीडियो बना रहे हो तो कभी नाम भी जो है वो ज़हन में नहीं आ रहा होता। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ऊपर से जो धागा आ रहा होता है ना ये जो इसकी साइड है वहाँ से हमने इसको जो है वो सेट करना होता है नीचे वाले टांके को। अब इसका हम बोर्ड लगा लेते हैं और ये देखिए ये जो इसकी पतरी है ना इसको हमने इस तरह से खोल के देख लेना। अगर हमारा नीचे वाला टांका ख़राब होगा ना तो इसमें मसला होगा। आपने इसको इस तरह से करके तो इसमें फूंक मारनी है। अगर इसमें कोई धागा वगैरह हो या डस्ट वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। अगर ज़्यादा धागे वगैरह अटके हों तो आपने ये वाली पत्रियाँ खोल के तो इनको साफ़ करके दोबारा से लगा देना। अब इसको हम यहाँ पे ऑयल लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। अब इसकी हम सिलाई लगा के देख लेते हैं। तकरीबन इसकी सेकंड सिलाई से ही हमें इसका फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएगा कि देखिए इसी के साथ मैं इसकी सिलाइयाँ लगाती हूँ। 3-4 सिलाइयाँ आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखेंगे जो मैंने इसकी अभी सिलाई लगाई है ये पहले से नीट है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा जो है ना वो खिंचाव आ रहा है। तो इसको हम ना दोबारा से इस तरह से करके थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अगर खिंचाव आ रहा हो तो हम इसको लूज़ करेंगे। अगर ये लूज़ हो रहा होगा हमारा टांका ऊपर वाला तो हम इसको टाइट करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर टाइट किया और अब इसकी सिलाई देखिए। इसी तरह से ना ऊपर और नीचे वाले जो दोनों ये जो इसके टांके के मेन जो होते हैं ना औजार इनको हमने थोड़ा सा टाइट या लूज़ करके तो इसकी जो सिलाई है इसको फिक्स कर लेना है। अगर नीचे वाला टांका आपका ढीला आ रहा है या ख़राब आ रहा है तो ये जो अभी मैंने इस तरह से करके इसको थोड़ा सा किया है ना आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको करके और जितना खिंचाव में नीचे वाला धागा आ रहा होगा उतना ही हमने ऊपर वाला धागा रखना है। और अब दोबारा हम इसकी सिलाई लगा के देख लेते हैं। ये देखें जी ऑयल आप मशीन में ज़रूर लगाया करें जब भी आप ना स्टिचिंग स्टार्ट करें तो एक दफ़ा ऑयल ज़रूर लगा लिया करें। आप ये देखिए इस तरह से करके
इसको थोड़ा सा मैं और टाइट कर लेती हूँ। तकरीबन हमारा 5-7 मिनट का ये काम होता है, लेकिन ना इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है कि अगर हम इसको मकैनिक के पास लेके जाएँ, एक तो हमारा काम रुकता है, दूसरा ये कि हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप इसको इस तरह से घर में ही सेट कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखेंगे इस तरह से अब हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अच्छा, ऊपर और नीचे वाली सिलाई में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। नीचे वाली सिलाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा नीट होती है और ऊपर वाली ना थोड़ी सी जो है वो टाइट सी होती है, यानी कि थोड़ी सी सीधी सीधी सी होती है और नीचे वाली तिरछी होती है सिलाई। तो आपने भी ये देखिए इस तरह से ना ऊपर की सिलाई और ये देखिए जी इस तरह से ऊपर या नीचे की सिलाई में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आता है। और आपके सामने ही मैंने इसको सेट किया है और देख लें इसकी सिलाई में वाज़िया फ़र्क आ रहा है और नीचे की सिलाई भी आप देख लें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।